आइएगा, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 जिसमें सेपरेट दिया गया है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। एक्सरसाइज 1.3 में सेपरेट परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में जानकारी लेना है। वैसे तो हम लोग सम्मिलित रूप से कंबाइंड रूप से हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट किए थे। हम लोग का चैप्टर क्या है, बोलिए कौन चैप्टर है हमारा? वास्तविक संख्या। कौन संख्या? जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? अब जब वास्तविक संख्या का बात आया देखिएगा, तो हम लोग स्टार्ट फिर से इसको देखिए। ये संख्या जो होता है ये दो प्रकार का होता है। संख्या क्या प्रकार होता है? दो प्रकार का। जिस चैप्टर का नाम हम लोग रखे हैं या हम लोग पढ़ रहे हैं, नाम नहीं रखे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या, और इसी का एक दूसरा पार्ट होता है जिसका नाम है काल्पनिक संख्या। तो ये हम लोग को पढ़ना नहीं है, इससे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। ये हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम लोग को सिर्फ पढ़ना क्या है? वास्तविक संख्या। कौन संख्या? अब वास्तविक संख्या का बात आया है। संख्या क्या प्रकार का? वास्तविक नहीं पढ़ना है, वास्तविक पाते हैं। अब ये जो होता है हमारा, ये दो प्रकार का। क्या प्रकार का? दो प्रकार का, परिमेय और अपरिमेय। आइएगा, ये परिमेय संख्या का हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। और अपरिमेय संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं इरेशनल नंबर। कौन नंबर कहते हैं? इरेशनल नंबर। ये हमारा हो गया परिमेय संख्या रेशनल नंबर, और वो हमारा हो गया अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। तो पहले किसी एक टॉपिक को समझते हैं, परिमेय संख्या। अब कहिएगा सर ये चीज़ तो आप पीछे भी समझा चुके हैं। देखिए अभी इस चैप्टर पे है, पीछे जो समझाए थे उसको मोटा मोटी तरीका समझा दिए थे। वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसको क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? आज इतना ज़्यादा समझाएंगे कि फिर जीवन में परिमेय संख्या आप किसी को पढ़ा भी दीजिएगा, आप जितना हम समझाएंगे उतना आप भी समझा लीजिएगा। ठीक है? परिमेय संख्या का परिभाषा तो सब दिन वही रहेगा, सम संख्या का परिभाषा तो वही रहेगा। दोष विभाज्य होगा तो सम संख्या कहते हैं। वही बात, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या को या वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्या कहेंगे उसको? लेकिन उसमें एक नोट करके लिखाए थे, जहां क्या बोले थे, इसके पीछे आप लोग परिभाषा लिख लीजिएगा, इसलिए हम जहां तक लिख रहे हैं। जहां हम बोले थे Q नॉट इजकल टू 0, Q नॉट इजकल टू, ई नॉट इजकल टू हिंदू में कहते हैं नहीं, मतलब Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। Q के बराबर 0, इसलिए इसको पढ़ते हैं नॉट इजकल टू। क्या पढ़ते हैं इसको? नॉट इजकल टू। अब कहेंगे इजकल टू का मतलब होता है बराबर, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं बराबर, और अंग्रेजी होता है इजकल टू। क्या होता है? नॉट इजकल टू मतलब बराबर नहीं है, बराबर। तो Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। Q के बराबर 0। अब किसके बराबर 0 होना चाहिए बताइएगा? तो P के बराबर 0 होगा, चलेगा। हम क्या बोले हैं? वैसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में। आइएगा, जब P/Q की बात होगा, ध्यान दीजिएगा, हम 1/2 को परिमेय संख्या कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अब देखिएगा, ये परिमेय संख्या में जो संख्या का बात आया है, परिमेय संख्या में जो, तो एक बात चर्चा कर देंगे। देखिए पूर्ण संख्या, पूर्ण सूचित करते हैं जाट से। किसको कहेंगे पूर्ण संख्या? बोलिए। जिसमें अपूर्णांक किसको कहेंगे? जिसमें 0 शामिल हो, क्या कहेंगे उसको? अब माइनस को सम्मिलित करने से पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक। तो इसी में देखिए पूर्ण अपूर्णांक, तो ये तो हो गया आपका गिनती। क्या हो गया? ये गिनती 1 से लेकर के। और इसी में अगर हम पूर्णांक का बात कर देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? माइनस भी इंक्लूड हो जाएगा। माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, 0, 1, 2, 3, मतलब माइनस प्लस दोनों हो जाएगा ना। तो अब जब यहाँ पर संख्या का बात हुआ है, देखिएगा संख्या का बात हुआ है, तो यहाँ पर इसको अगर आप कह सकते हैं परिमेय संख्या, तो इसको भी आप कह सकते हैं परिमेय संख्या। अब कहिएगा सर ऊपर माइनस लगा हुआ, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जहां जो लिखाए हैं इसमें माइनस का चर्चा किए हैं। जहां क्या होना चाहिए? Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब चीज होगा, बाकी सब चीज होगा, बाकी सब चीज क्या होगा? अब Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ये परिमेय का बोल रहे हैं। अब कहिएगा सर √3 होगा, अरे उसका चर्चा तो हम नहीं किए हैं, सिर्फ Q की जगह 0 नहीं। मतलब कहने का हम ऐसे 5/7 इसको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। इसको परिमेय संख्या, किसको परिमेय संख्या नहीं कहेंगे? इस 7/0 को नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ लिखा दिए हैं Q के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। Q की जगह 0। अब और आइएगा, तथा P व Q का जब HCF निकालेंगे, किसके बराबर होना चाहिए? वो 1 के बराबर होना चाहिए। P व Q का HCF निकाले क्या होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। अब कहिएगा सर P व Q का HCF, P व Q का
अभी पिछले चैप्टर में तो हम लोग पढ़े थे एलसीएम और एचसीएफ पढ़े थे ना, और उसको तोड़ते थे स्टेप बाय स्टेप, अंतिम में जाकर मिलता था, होता था ना। तो पी और क्यू का जब एचसीएफ निकालेंगे किसके बराबर होना चाहिए। अब जैसे देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं 2/4। अब कहिएगा सर इसको अगर आप तोड़िएगा तो दो, मतलब ये जो यहाँ दिया गया है तो इसका तो 2 दूना 4। एचसीएफ बोले आप 1, लेकिन यहाँ क्या हो गया, ये परिमेय संख्या नहीं है क्या, है ये परिमेय संख्या है। मतलब नहीं देखते हाथी के पास 2-3 गो दांत रहता है, खाने वाला अलग, दिखाने वाला दोनों बगल में, ये दिखाने वाला है। अब इसको हम खाने वाला बनाते हैं, आइएगा इसको जब खाने वाला बनाएंगे तो देखिए ना 2 1 2 है, 2 दूना, अब क्या आ गया, ये 1/2 आया। ये तो हम पहले से बोल चुके हैं परिमेय संख्या है। हम क्या बोले हैं, इसको जब काटेंगे तो 1/2 आया, ये पहले से क्या है परिमेय संख्या है। तो अब ये हो गया परिमेय संख्या, तो जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको क्या कहेंगे, Q नॉट इक्वल टू 0, P व Q का HCF किसके बराबर, अब हो जाएगा ना 1 के बराबर। P व Q का HCF किसके होना चाहिए, और इसका नियम है, आइएगा और क्या नियम है इसको देखिएगा। जैसे सपोज कीजिए, ध्यान दीजिएगा, जैसे सपोज कीजिए किसी संख्या को भाग देने पर, किसी संख्या को भाग देने पर अगर भाग पर जैसे मान लीजिए भागा जिसको 2.12 आया, 2 इसके बाद अब कट जाएगा, मतलब पूरा नीचे में भाग जो दिए थे ये भागफल हम लिखे हैं। किसी संख्या को भाग देने पर अगर भागफल रुक जाता है, भागफल, तो वो भी होता है परिमेय संख्या, वो भी क्या होता है, लेकिन इसको क्या कहा जाएगा, शांत दशमलव कहा जाएगा। क्या कहा जाए इसको, अशांत दशमलव, मतलब इसके आगे लिख देंगे शांत। और ये भी तो हम लोग जानते हैं, अगर यहाँ पर लिख देंगे रूट में 9, ये भी तो परिमेय संख्या है, जिसका वर्गमूल निकलता है वो तो पहले से बताए परिमेय संख्या है ना। अगर यहाँ 7 लिखेंगे तब अपरिमेय, 7 लिखेंगे तो, नहीं तो परिमेय, ये अभी ऑलरेडी लिखे परिमेय है। अब आइएगा यहाँ हम भागफल लिखे 2.12, क्या है परिमेय संख्या। अब जब पूछा जाएगा हमसे क्यों परिमेय संख्या है, तो हम कहेंगे सर शांत दशमलव है इसलिए परिमेय संख्या है, शांत दशमलव इसलिए। अब कहिएगा अशांत दशमलव रहेगा तब उसके बारे में चर्चा करते आइएगा। अगर कहीं पर भाग देने पर जैसे 3.121212 ऐसे करके आ रहा है, मतलब 1 2 मतलब संख्या अल्टरनेट नहीं आ रहा है, सेम ही संख्या रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो ऐसे ऊपर में वैसे चिन्ह लगा दिया जाता है, समझे क्या कहते, ऊपर में चिन्ह लगा दिया जाता। और ई भी है शांत दशमलव, सॉरी क्या कहते, ई भी है परिमेय संख्या। कौन संख्या है, परिमेय संख्या। और दशमलव का बात रहेगा तो यहां से इसको हटा देंगे, ई एगो लिखा जाएगा, क्या होगा एगो, तो ई कौन संख्या हुआ, तब परिमेय संख्या हुआ। अब कहा जाएगा क्यों परिमेय संख्या, जैसे यहाँ बोले इस शांत दशमलव है, भाग देने पर भागफल इसका रुक रहा है, मतलब कहीं पर दशमलव डालने के बाद कट जाता होगा, क्या होता होगा, कट जाता होगा। तो भागफल जब रुक रहा है तो इसको क्या कहेंगे, तब वर्गमूल, इसका वर्गमूल निकल रहा है, क्या कहेंगे इसको, परिमेय संख्या। अब यहाँ देखिए 3.1212 रिपीट हो रहा था, बार बार आ रहा था ना, तो ऊपर में चिन्ह लगा दिए, सिर्फ एक बार लिख दिए, क्या किए, तो इसको कहा जाएगा शांत दशमलव। और आवृत्ति में है, इसमें है आवृत्ति, इसको, इसमें अशांत रुक नहीं रहा था, जा रहा था, हम तो अपने मन से देखने लाए हैं छोड़ करके, यह अशांत दशमलव, इसमें आई अशांत रुक नहीं रहा था, मतलब संख्या लेकिन सेम रिपीट हो रहा था। इसी की जगह पे एक और संख्या एग्जाम्पल देते, देखिएगा जैसे मान लीजिए आ गया 5.1 2 3 6 5 7 9, मतलब इसमें से संख्या मिलजुल रहा है कोई, क्या मतलब रिपीट नहीं हो रहा बार बार। अब कहिएगा सर यहाँ है, फिर अल्टरनेट यहाँ हो गया ना, फिर यहाँ अगर सेम ही रहता 5 6 5 6 5 6 आता तब ठीक था, फिर 7 आ गया, अल्टरनेट हो गया ना, ये नहीं है अब परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या। तो जब परिमेय नहीं है तो सीधे बात है क्या होगा, अपरिमेय होगा, परिमेय नहीं है तो क्या होगा, तब अपरिमेय होगा। तो हम क्या बोले थे, परिमेय संख्या को, परिमेय संख्या का हम लोग डेफिनेशन पहले से हम लोग पढ़े थे, वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा सकता है, P/Q का दे दिया है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, P व Q का HCF 1 के बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। उसके बाद क्या बोले, इस सब संख्या में से ये जितना है ये सब परिमेय संख्या है, लेकिन ई परिमेय संख्या नहीं है, ई परिमेय संख्या। अच्छा, किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भागा देते हैं तो रिजल्ट अपरिभाषित आता है, क्या आता है, रिजल्ट अपरिभाषित। पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में जाकर के 8.2 जब पढ़ेंगे तो वहां पर त्रिकोणमिति का वैल्यू सब निकालेंगे, त्रिकोणमिति का वैल्यू निकालेंगे, 0 sin 0 30 45 60 और 90 का, तो वहां पर अपने पता चल जाएगा, 10 में जाकर के परिभाषित होता है, अपने पता चल जाएगा वहां पर, ठीक है। लेकिन यहाँ आप समझ लिए, इसमें यदि भागा देंगे
किसी भी संख्या में अगर जीरो से भागा तो रिजल्ट क्या आता है? अपरिभाषित रिजल्ट आता है। क्या आता है? अपरिभाषित। तो यहाँ पर हम लिखे हैं Q नॉट इजकल टू जीरो, मतलब Q के बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। उसके बाद परिमेय संख्या जिसका वर्गमूल निकल जाएगा, ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, और आइएगा नोट करके लिखा देते हैं। नोट में हम क्या बता रहे हैं सुनिएगा। अगर परिमेय संख्या में परिमेय को जोड़ेंगे तो रिजल्ट परिमेय आएगा। रिजल्ट क्या आएगा? परिमेय में से परिमेय को घटाएंगे तो रिजल्ट परिमेय आएगा। परिमेय में परिमेय को गुना करेंगे तो रिजल्ट परिमेय ही आएगा। परिमेय में परिमेय को भागा देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? इज क्लियर? मतलब परिमेय के साथ जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, रिजल्ट परिमेय ही आना है। रिजल्ट क्या आना है? एक ही साथ हम सबका चिन्ह लिख देते हैं। देखिएगा, परिमेय, ठीक, प्लस माइनस गुना भागा परिमेय इजकल टू परिमेय। मतलब परिमेय के साथ ही चारों चिन्ह में से कोई काम कीजिएगा, रिजल्ट क्या आएगा? क्लियर? इसके बाद आइएगा दूसरी बात, यदि परिमेय में अपरिमेय को जोड़ देंगे, परिमेय में अपरिमेय को घटा देंगे, परिमेय में अपरिमेय को गुना कर देंगे, परिमेय में अपरिमेय को भाग कर देंगे, मतलब एक परिमेय दूसरा अपरिमेय, एक परिमेय और दूसरा, तो रिजल्ट अपरिमेय आएगा। रिजल्ट क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। आइएगा दूसरा नोट में, ये पहला हो गया आपका, दूसरा में आइएगा। जब हम क्या बोले, परिमेय में आप जोड़ लीजिए, घटा दीजिए, गुना कर दीजिए या भाग कर दीजिए। क्लियर? किसको? अपरिमेय को। रिजल्ट आपका अपरिमेय आएगा। रिजल्ट क्या आएगा आपका? ई डॉट क्लियर हो रहा है? परिमेय में चाहे आप किसी भी संख्या को, वो लेकिन अपरिमेय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परिमेय में अपरिमेय को जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, रिजल्ट अपरिमेय आएगा। रिजल्ट क्या आएगा? चलिए, ई तो हो गया सेपरेट परिमेय के लिए, ये हो गया परिमेय अपरिमेय दोनों के लिए। एक सेपरेट अपरिमेय के लिए सुनिए, आइएगा, ये आपका हो गया अपरिमेय। अपरिमेय में आप जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए या भाग दीजिए। अपरिमेय में किससे? परिमेय से। आइएगा, अपरिमेय में आप परिमेय को जोड़ लीजिए, परिमेय को घटा लीजिए, परिमेय को गुना कर लीजिए, परिमेय को, रिजल्ट अपरिमेय ही आएगा। मतलब इसी का अपोजिट यहाँ लिखे हैं। क्लियर? रिजल्ट क्या आएगा आपका? अपरिमेय ही आएगा। अब देखिएगा, अब इसके सामने इसका बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए, सेपरेट परिमेय परिमेय था, यहाँ सेपरेट हो गया परिमेय अपरिमेय, अपरिमेय परिमेय। क्लियर? अब आइएगा, जब अपरिमेय में अपरिमेय को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुना किया जाए, ध्यान दीजिएगा, जब अपरिमेय में अपरिमेय को जोड़ा जाए, घटाया जाए या गुना भागा किया जाए, लेकिन दोनों संख्या क्या होना चाहिए? अपरिमेय। क्या होना चाहिए? तो रिजल्ट आपका क्या आएगा? अपरिमेय ही रिजल्ट आएगा। क्या रिजल्ट आएगा आपका? अपरिमेय। ये चारों नोट क्लियर हुआ? चारों नोट क्लियर हुआ? अपरिमेय में अपरिमेय को जोड़ घटाओ गुना भाग कर लीजिए, रिजल्ट अपरिमेय। रिजल्ट अपरिमेय में परिमेय को जोड़ घटाओ गुना कीजिए, रिजल्ट परिमेय। क्या? अपरिमेय। ध्यान दीजिएगा, फिर आप परिमेय में अपरिमेय को जोड़ घटाओ गुना कीजिए, रिजल्ट अपरिमेय। लेकिन परिमेय कब होता है? एक ही कंडीशन में परिमेय, एक ही कंडीशन में, जब परिमेय में परिमेय जुटेगा, घटेगा, गुना या भाग होगा, तब क्या होगा? परिमेय होगा। तब क्या होगा? इसलिए इस चीज को याद रखना जरूरी है। ये चीज याद रखना, तब आपको करने का झंझट नहीं बचेगा। ये चीज अगर आप समझ गए हैं, परिमेय एक ही कंडीशन में, जब परिमेय में परिमेय जुटेगा, घटेगा, गुना भागा होगा तो परिमेय होगा। तो क्या होगा? अदरवाइज किसी भी कंडीशन में अपरिमेय होगा। अदरवाइज किसी भी कंडीशन में अपरिमेय होगा। बाकी परिमेय का ऊपर जो डेफिनेशन था, जो चीज समझाने का था, अब इससे ज्यादा डीप में हम लोग परिमेय नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि सब चीज क्लियर करा चुके हैं। अब हम लोग को करना क्या है, मेन जो हम लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से आता है 10th क्लास में, अटल सत्य एगो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। जब से बिहार बोर्ड एग्जाम ले रहा पूछ रहा है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसे करके, या √2 एक अपरिमेय संख्या, और ई में से कोई नहीं आएगा तब, तो 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसे करके कोई एक नंबर जो है, 2 नंबर का क्वेश्चन एकदम अटल सत्य है पूछा जाएगा। ठीक है? पूछा, क्योंकि हम लोग जो वास्तविक संख्या रियल नंबर चैप्टर स्टार्ट किए हैं, वो 10 नंबर का है। क्या नंबर का है? 10 नंबर का। तो हम बोले थे 1.1 से एगो, 1.2 से एगो, 1.3 से एगो, 1.4 से एगो, ऐसे कर क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा और 2 ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाएगा। अच्छा, एगो पाई एक कैसी संख्या है, पहले क्लियर कर चुके हैं। कैसी संख्या बोलिए? अपरिमेय संख्या है। कई बार ऑब्जेक्टिव में इनको भी पूछा गया है।
समझे बात को। क्योंकि अब होता क्या, अब तो सिस्टम है ना, अब तो 100 ऑब्जेक्टिव पूछता है, 50 को जवाब देना है, तो उसको तो 100 ऑब्जेक्टिव इसी मैथ से लेना है ना। ये 14 को चैप्टर जो है, 14 को चैप्टर से लेना है कितना, 100 ऑब्जेक्टिव। तो 100 ऑब्जेक्टिव तो पूरा आएगा ना, तो कई बार उसको भी लपेटा में ले लेता। पाई एक कैसी संख्या है, डायरेक्ट बात है, अपरिमेय संख्या है। पाई का 2 वैल्यू होता है, एगो 22/7 और एगो 3 तो उसके चलते वो क्या है, अपरिमेय संख्या। कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। अब यहाँ ये भी क्लियर करा दिए हैं, भागा देने पर रुक जाता है, भागा देने पर तो कौन दशमलव। अरे ये चीज का चर्चा 1.4 में जाकर और डीपली में बताएंगे। यहाँ इतना जरूरी था परिमेय और अपरिमेय समझाने के लिए, इसलिए यहाँ तक रुक गए। इसको 1 पॉइंट जाकर के और डीपली में जाएंगे, समझे। 1.4 में बस यही चैप्टर है, चैप्टर एक शांत अशांत नाम है 1.4 चैप्टर। जैसे अभी हम स्टार्ट किए संख्या, चैप्टर का नाम है परिमेय, सिद्ध करना है। 1.3 में √3 अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या, ऐसे करके सिद्ध करना है। तो इस पर ज्यादा किए। उसी प्रकार से 1.4 में जाने के बाद इसी चैप्टर का मतलब शांत और अशांत पढ़ना है, शांत और अशांत पढ़ना है। तो उसमें जाकर के ज्यादा कुछ और पढ़ लेंगे, जितना इसमें जरूरी था परिमेय और अपरिमेय के लिए। जब शांत होगा तो परिमेय, शांत होगा तो परिमेय। अच्छा, ये आवृत्ति में होगा। आवृत्ति का मतलब क्या, 1 2 1 2 1 2 1 2 मतलब रिपीटेड संख्या, समझे। जब बारंबार आ रहा है तो ऊपर ये लगा देंगे और क्या होगा, ये परिमेय। अगर नहीं आ रहा तभी क्या होगा, लिखा है मिटा दिए। क्या बोले थे वो, यदि मान लीजिए 1 2 3 5 7 8 9 6 5 कैसे करके कुछ संख्या रिपीट हो रहा, मतलब सेम संख्या नहीं आ रहा, सेम डिजिट नहीं आ रहा, सेम नंबर नहीं आ रहा, तो अब उसको क्या कहा जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्या कहा जाएगा उसको। अब अपरिमेय का जैसे देखिए हम यहाँ पर क्या बताए थे, इस संख्या 2 प्रकार का, परिमेय संख्या और आइएगा अपरिमेय। अपरिमेय तो एक शब्द में खत्म है, जो परिमेय नहीं हुआ अपरिमेय, कहानी खत्म। जो परिमेय नहीं है वो क्या है, अपरिमेय है। तो √3 परिमेय नहीं है, क्या होगा, अपरिमेय। √5 परिमेय नहीं है, क्या होगा। तो मतलब वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसके बारे में ज्यादा क्या ही कहा जाए, इतना एग्जाम्पल से बताने की झंझटे नहीं है। 5 एग्जाम्पल ले लीजिएगा, √3 √5 √7 √11 9 तो होगा नहीं, 9 का तो वर्गमूल निकल जाता है, 9 होगा नहीं। ऐसे करके 5 एग्जाम्पल ले लीजिएगा। मतलब ये जो नहीं होगा, एक छेड़न छाड़न जो बच जाएगा, समझे। ये पत्ता झाड़ के जो छोड़ देगा, ये पत्ता चाट के खा लेगा, तो क्या हो जाएगा तब, अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या।